जय श्री राम, जय माँ काली। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा आप लोगों को। मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भक्ति राम का मिल जाए ना, तो वो कृपा कर दे। मैंने पहले ही कहा था, तोहे सो जाने जो तुम्हें दे जनाए। अगर भगवान ने कहीं आपको अपना लिया पूर्ण रूप से, तो यूं ही उद्धार हो जाएंगे। जैसे कबीर साहब ने भी उद्धार हुआ राम राम जप के। हमारी माता भक्त शिरोमणि सबरी, भिलनी होते भी, और उनकी गुरु को देखिए, उनका गुरु कितना महान था कि कह के गया कि राम आएंगे, और आशा लगा के बैठ गई, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उनके लिए तो राम, प्रभु राम, श्री रामचंद्र दशरथ का पुत्र भगवान था। मतंग मुनि ने कहा था, उन्होंने ऋषि कहे थे कि राम आएंगे, इंतजार करना सबरी, और राम आए भी। अब बताइए, इन कबीरपंथियों को कौन समझाए? और राम का इंतजार करके कितना समय बिता दिया, और फिर प्रभु आए और सबरी का जूठे बेर खाए। प्रभु भगवान सबरी का जूठे बेर खाए। बताइए, हमारे राम कितने दयालु है। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। क्यों? कि वाल्मीकि जी एक परिवार पालन करने के लिए डकैती करते थे, और उनके पाप का भागी जब कोई नहीं हुआ, तब वाल्मीकि जी नारद जी के कहने पर एक झाड़ के नीचे बैठ गया। उसी में तुलसीदास ने वर्णन किया है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय वर्ण समाना। वाह! हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत लोग आए जो राम नाम से मुक्त हो गया। लेकिन इस कबीरपंथियों को कौन समझाए भैया कि राम नाम की क्या महिमा है। ये और ये रामपाल और रामपाल की चेले और कुछ कबीरपंथी इधर भी 12 पंथ बना लिए, 12 पंथ बना लिए टोटल, 5 5 10 2 12। आजकल तो एक और चल रहा है, बंदी छोर। बंदी छोर सुनाई दिया, बंदी चोर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं। भी भरम में जीना है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना है, भरम में जीना उनकी मर्जी है। हम तो यही कहेंगे आप सभी सनातनियों से कि राम की भक्ति चाहिए। राम की भक्ति मिल गया, मुक्ति तो यूं ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राम की भक्ति महान है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमारे सनातन धरती पर, इस भारत भूमि पर कितने बड़े बड़े संत आए हैं। सबका यही कहना है कि राम प्रभु है, और ये लोग नहीं मानता। खैर, ये इनकी मत है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह माता सबरी, विभीषण, जामवंत, हनुमान जी, वाह! हनुमान जी देखिए, अभी भी अमर है, अभी भी अमर है हनुमान जी। कलयुग का राजा है, इसलिए बागेश्वर धाम में कहते हैं कलयुग का राजा। और देख लीजिए, भगवान नहीं है, हनुमान नहीं है, वो तो सब सनातनियों को दिखता है। कितने चमत्कार होता है वहां। लेकिन इन कबीरपंथियों के नजरों में सारा झूठा है, सारा बेकार है, कुछ नहीं है, सब झूठा। तो मेरा यही आज का कहना था कि मुझे मुक्ति नहीं, राम भक्ति चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए 4 लाइन गुनगुनाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं, राम भक्ति चाहिए, राम भक्ति चाहिए, राम नाम का ही एक शक्ति चाहिए। मेरे सनातनियों भाई, अगर मेरा कहना गलत है तो कमेंट करिएगा। कबीरपंथियों को तो मिर्ची लगेगा भैया, बहुत से कमेंट आ रहे हैं। इनकी तो बस लग रही है, फट रही है कि ये क्या चालू कर दिया एक बंदा ने। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। सनातनी जब तक शांत रहता है, क्योंकि सनातन का स्वभाव है
इसलिए सनातन कहा, उनकी स्वभाव है ये सनातन, शांत रहना, और जब अपने पे आ जाता है ना तो छोड़ता भी नहीं है। और ये लोग हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे शिव को अपमान कर रहे हैं। अरे भक्ति का मैं तो बोलता हूँ एक दोहा नहीं आता इनको। मैं कबीर साहब का एक दोहा सुनाता हूँ आपको। कबीर जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कितना महान थे उस संत, धन्य है कबीर साहब। कबीर जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुही जानिए जाके राम नाम धन होई। कबीर साहब का कहना है कि मैं एक निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता तभी बनूंगा जब मेरे पास राम नाम का धन हो। और कबीर साहब ने राम का नाम की भक्ति किया। आप लोगों के सामने इसीलिए मैंने उदाहरण बता दिया। माँ सबरी, कबीर साहब, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, ये सब राम भक्त थे। भगवान राम के अतुलनीय भक्त हुए। और सबसे बड़ी बात कि मतंग मुनि ने पहले कर दिया था, ऋषि थे, मतंग ऋषि ने पहले कह दिया था सबरी माता को, अपने शिष्या को, कि तुम इंतजार करना, राम तो आएंगे, प्रभु राम तो आएंगे। और हनुमान जी का क्या कहना, जो भक्त शिरोमणि है। आज कौन से गली में, कौन जगह हनुमान मंदिर नहीं है बताइए। जागृत देवता आज भी हनुमान जी राम भक्त हैं। कलयुग में अगर कलयुग को लड़ने के लिए कोई है तो हनुमान जी है। सब झूठा, सबको झूठा कह दिया। तो मैं इस कबीर पंथियों से पूछता हूं, इनके माँ हैं, बाप हैं, सबको कह दे झूठा। कबीर पंथी भी आप आसमान से टपका है और खजूर पे आके अटका है। कबीर पंथी की तो माँ बाप है, वो भी झूठा है, इनके पूर्वज भी झूठा है। और इनकी पूर्वज तो सारे राम भक्त, कृष्ण भक्त थे। हमको लगता है कबीर साहब का सन 13 में कुछ आवाहन हुआ, आए ज्ञान देने आए थे लोगों को कि भैया राम का नाम जप ले तभी उद्धार होगा, राम नाम से तेरा भला होगा। क्या भी है, कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम करेगा भला होगा, नहीं तब बुला नहीं। लेकिन ये लोगों ने ठान दिया है भैया बुराई ढूंढना दूसरों में, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल सोचा अपना मुझसे बुरा न कोई। ठान दिया है कि बस बुराई ढूंढो सब में। कबीर साहब बुराई किसी में नहीं ढूंढा, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि मूर्ख ही तो है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। परंतु मुझे पता है कि मेरी सनातनी भाई इनके झांसे में नहीं आएगा। बस यही कहूंगा, आज के लिए विराम लेता हूं। जय श्री राम। राम भक्ति करिए, कृष्ण भक्ति करिए और अपने हृदय में प्रभु को झांकिए, क्योंकि अगर मन में विश्वास करेंगे तो मंदिर में भी भगवान है। और प्रहलाद दिखा दिया, कन कन में मेरे राम है। ये लोग बोलते हैं हर में किसी में राम नहीं है, तो अंधभक्त हैं। नवदा भक्ति में कहते हैं कि कन कन में भगवान है, एक ये भी भक्ति है। अब इन लोग को क्या समझाना, इसीलिए सबको राम राम। जय श्री राम, जय माँ काली।